तुलसीदास जीवन वृत्त। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी माना जाता है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास के जन्म और स्थान को लेकर काफ़ी विवाद है। बाबा बेनीमाधव दास ने तुलसीदास का जन्म श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि संवत 1554 माना है। विश्वबंधु ने अपने शिवसिंह सरोज में तुलसीदास की जन्म तिथि संवत 1583 माना है। घट रामायण के अनुसार तुलसीदास का जन्म संवत 1532 ईस्वी भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ था। अधिकांश विद्वान इस तिथि से सहमत हैं। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाब द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 माना है। डॉक्टर गियर्सन ने भी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 ही स्वीकार किया है। गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। यद्यपि बाबा रघुवर दास ने अपने तुलसी चरित्र में शंकर मिश्र के पुत्र रुद्रनाथ मिश्र के पुत्र मुरारी मिश्र और मुरारी मिश्र के पुत्र तुलसीदास को माना है। माता जी के नाम के प्रमाण में रहीम के इस दोहे को रखा जा सकता है। सुरती नरती नागती सब चाहत अस हो, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सासुत होय। उपयुक्त दोहे का प्रथम पद तुलसीदास और द्वितीय पर रहीम का है। द्वितीय पद रहीम का है। बाबा बेनीमाधव के अनुसार तुलसीदास जी के पिता जमुना के किनारे दुबेपुरवा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे। तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में मत एक नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्रगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी आदि ने तुलसीदास का जन्म स्थान सुनकर सूकर खेत सोरो जिला एटा माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम गुलाब द्विवेदी, शिव सिंह सिंगर, बेनी माधव दास, रघुवर दास आदि ने तुलसीदास का जन्म स्थान जयपुर जिला बांदा माना है। ऐसी जनश्रुति है कि बालक तुलसीदास का जन्म अभुक्त मूल में हुआ था। किसी अनहोनी की आशंका से माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया। गोसाई चरित्र में यह भी लिखा है कि जब बालक तुलसी का जन्म हुआ उस समय उनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक जैसी लग रही थी और वह बालक रोने के बजाय राम शब्द बोला था, जिनके कारण तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला भी माना जाता है। मुनिया नामक एक दासी के द्वारा तुलसीदास का लालन पालन हुआ। 5 वर्ष बाद ही मुनिया का निधन हो गया। बाबा नरहरदास के पास तुलसीदास रहने लगे। इन्हीं से तुलसीदास राम कथा सुना करते थे। बचपन के गुरु यही माने जाते हैं। सूकर क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम इस प्रकार है: राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और तुलसीदास। काशी के पंचगंगा घाट पर तुलसीदास से सनातन जैसे परम विद्वान से मिले और इन्हीं से वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में प्रवीणता प्राप्त की। शेष सनातन के पास तुलसीदास जी ने 15 वर्षों तक अध्ययन किया। पुनः राजापुर आए। तुलसीदास का विवाह यमुना पार के गांव में रहने वाले भरद्वाज गोत्री ब्राह्मण दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। माना जाता है कि तुलसीदास पत्नी के प्रति ज़्यादा ही आसक्त थे और एक प्रसंग में पत्नी से विरक्त हो गए। जनश्रुति है कि रत्नावली के इस दोहे के प्रभाव से तुलसीदास में विरक्ति आई। लाज नयावत आपको दौरे आयहु साथ, धिग धिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ।
अस्ति चर्मयम देहमम तामय ऐसी प्रीत तैसो जो श्री राम होत न तो भयभीत। गोस्वामी तुलसीदास को विद्वानों ने कई महत्वपूर्ण उपमाओं से विभूषित किया। नाभादास ने भक्तमाल में तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार, कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने आनंद बनकर वृक्ष कहा है। तुलसीदास काव्यमीमांसा में उदय भान सिंह ने तुलसीदास को भक्तमाल का सुमेरु तथा उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि कहा है। डॉक्टर गियर्सन ने तुलसीदास को महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा है। विंसेंट स्मिथ ने तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। लाला भगवान दीन तथा बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। आचार्य शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने करुण रस के कवि से संबोधित किया है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री समुदाय और विशिष्ट द्वैतवाद से प्रभावित थे। उनकी भक्ति भावना दास स्वभाव की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य के प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। तुलसीदास के अन्य मित्रों में रहीम महाराज, मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती तथा टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। टोडरमल की मृत्यु से आहत हो तुलसीदास ने ये पद उनके नाम लिखा था। 4 गांव को ठाकुरों, मन को महामहीप, तुलसी का कलिकाल में अथय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए, तुलसी गए असोच, अजियबो गीत पुनीत बिनु यही जानी संकोच। महाकवि तुलसीदास जी का देहावसान गंगा किनारे श्रवण मास शुक्ल सप्तमी के दिन 1623 ईस्वी को राम करते हुए हुआ। प्रमाण स्वरूप यह दोहा संवत 1680 गंगा के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास की रचनाएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास जी की बड़े 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में जॉर्ज गियर्सन ने भी 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। मिश्र बंधु ने गोस्वामी जी की 10 रचनाओं का ही उल्लेख किया है। काशी नागरिक पुराणी सभा ने तुलसीदास के 35 ग्रंथों की खोज की। डॉक्टर उदय भान सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का क्रम इस प्रकार है। वैराग्य संदीपन संवत 1626-27 ब्रजभाषा। रामाग प्रश्न दोहावली संवत 1627-28। रामलला नाछू संवत 1628 जेठ अवधि भाषा, ठेठ अवधि भाषा 28-29 है ना। रामलला नाछू 28-29। जानकी मंगल संवत 1629-30 अवधि भाषा। रामचरितमानस संवत 1631 अवधि भाषा। पार्वती मंगल संवत 1643 अवधि भाषा। क्यों है गीतावली संवत 1643 से 60 ब्रज भाषा। गीतावली 1630 से 70 ब्रज भाषा। विनय पत्रिका 1631 से 79 ब्रज भाषा। दोहावली 1626 से 80 ब्रज भाषा। बर्वे रामायण संवत 1630 से अवधि भाषा। कवितावली संवत 1631 से ब्रज भाषा। तुलसीदास की 5 लघु कृतियों को पंचरत्न कहा गया है। इनमें से ये हैं वैराग्य संदीपनी, रामलला नाछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बर्वे रामायण। गोस्वामी जी की पहली रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम रचना कवितावली है। यद्यप कुछ विद्वान रामलला नाछू को पहली रचना मानते हैं। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं को अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग हैं। राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, वरवै, दोहावली,
सगुनमाला, कवितावली तथा सोहिलोमंगल। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस, राम गीतावली, वरवै रामायण तथा कविताओं में 7 कांड हैं। रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड बालकांड तथा सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस के पहले टीकाकार रामचरणदास माने जाते हैं। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को शुरू की गई। इनकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगे। तुलसीदास को साहित्याकाश का राशि कहा जाता है। वैराग्य संदीपनी में भक्ति और नीति और राम महात्म्य से संबंधित दोहे हैं। गोस्वामी जी ने इस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है। अखिल ज्ञान का सार कहा है। रामार्ग प्रश्न की रचना तुलसीदास ने अपने परिचित गंगाराम ज्योतिषी के लिए की थी। कहा जाता है कि इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने मात्र 26 घंटे में की। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामलल्लानाछु में कवि ने विवाह के अवसर पर एक लोकाचार गायन का वर्णन किया है। रामलल्लानाछु तुलसी साहित्य के लोकत्व पर आधारित अनुपम अद्वितीय निधि है। जानकी मंगल में जानकी के स्वयंवर से लेकर अयोध्या आगमन तक की कथा का वर्णन है। इसमें विश्वामित्र की राम भिक्षा, विश्वामित्र का स्वयंवर के लिए प्रस्थान तथा रणभूमि में राम आदि का बहुत सुंदर वर्णन है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का मनोहारी वर्णन है। कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में रचित एक मधुर गीत काव्य है। इसमें कृष्ण के विभिन्न लीलाओं एवं गोपियों के विरह का वर्णन है। संभवतः सूरदास के आग्रह पर तुलसीदास ने इस ग्रंथ की रचना की। दोहावली में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, प्रेम, नीति आदि कई विषयों को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित 279 पदों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पत्रात्मक शैली में है। यह विभिन्न रागनियों से निबद्ध है। कहा जाता है कि कलयुग से संतप्त होकर तुलसीदास ने राम के पास भेजने के लिए पत्रिका अर्जी लिखी थी। वही विनय पत्रिका है। यह सूरदास की पदलीला में रचित रचना है। कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं। केशव कही ना जाए का कहिए, अबलव नसानी अब न नसै हो, तू दयाल दीन हो, तू दान है भिखारी, जाके प्रिय न राम वैदेही, ऐसी मूढ़ता या मन की, सुन सीता पतिशील सुभाऊ, राम कहत चलु भाई रे। नेक्स्ट है गोस्वामी गीतावली में राम के बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। माना जाता है कि तुलसीदास ने इस ग्रंथ की रचना सूरदास के अनुकरण पर किया। वरवै रामायण की रचना वरवै छंद में की गई। इसमें कुल 69 सर्ग हैं। इसकी रचना तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। कवितावली नामक मुक्तक ग्रंथ की रचना कवित्त सवैया 56 छंदों में की गई। 7 कांडों में चरित इस काव्य में लंका कांड तक की कथा सीमित है। इसके उत्तर कांड में कवि के निजी जीवन एवं तत्कालीन समाज तथा काशी में फैले महामारी का वर्णन किया है। हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास ने बाहु पीड़ा से मुक्ति हेतु की थी। इस ग्रंथ को कवितावली से ही संबंध माना जाता है। विनय पत्रिका और हनुमान बाहु दोनों में वाह जगत और अंतर जगत की पीड़ा व्यक्त हुई है। विनय पत्रिका में आध्यात्मिक पीड़ा का उल्लेख है तो हनुमान बाहु में भौतिक पीड़ा की। रामचरितमानस की रचना सन 1575 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1576 ईस्वी में राम विवाह के दिन समाप्त। इसकी रचना अयोध्या, काशी एवं चित्रकूट में हुई थी। अवधी भाषा में रचित तथा दोहा चौपाई छंद में
युक्त मानस में 7 कांड हैं, जो इस प्रकार हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तर कांड। गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड की रचना काशी में की थी। माना जाता है कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनका शास्त्रार्थ हुआ था। उन्होंने तुलसीदास की बहुत प्रशंसा की थी। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक हैं। वे शक्तिशील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंग ये हैं: पुष्प वाटिका और सीताराम का मिलन, रामागमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग और वन मार्ग में राम लखन आदि प्रसंग। रामचरितमानस और कवितावली दोनों में काल का वर्णन है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा गया है। शुक्ल ने इस कांड की चित्रकूट सभा को एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वयं स्वतः सुखाय के साथ सर्वजन हिताय के लिए किया है। तुलसी के मानस पर सबसे अधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। मानस की पहली टीका अयोध्या के बाद रामचरणदास ने लिखा था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक रूप में की। इसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। आचार्य शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना का काव्य माना है। तुलसीदास और रामचरितमानस के बारे में विद्वानों की राय। रामचरितमानस के टीकाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार ने मानस के बारे में कहा है कि रामचरितमानस का स्थान हिंदी साहित्य में ही नहीं, जगत के साहित्य में निराला है। इसके जोड़ का ऐसा ही सर्वांग सुंदर उत्तम काव्य के लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला काव्य, कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का तथा आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भातृधर्म के साथ साथ सर्वोच्च भक्ति, ज्ञान, त्याग, वैराग तथा सदाचार की शिक्षा देने वाला, अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दों में कोई दूसरा ग्रंथ नहीं, भाषा में ही नहीं कदाचित संसार की किसी भाषा में आज तक नहीं लिखा गया। हनुमान प्रसाद पोद्दार। रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। इसके प्रत्येक पद को श्रद्धालु लोग मंत्रवत आदर देते हैं और इसके पाठ से लौकिक एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। तुलसीदास की रचना में प्रेम और श्रृंगार के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर बच्चन सिंह। राम भक्ति काव्य में तुलसी के बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज और निष्प्रभ है। रामविलास शर्मा। रामचरितमानस में तुलसी की कल्पना समाजोन्मुख है, बिना पत्रिका में वह आत्मनोन्मुख है। रामचरितमानस के बारे में रहीम का कथन। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। भिखारी दास ने तुलसीदास की प्रशंसा में यह पद गाया है कि तुलसी गंग दुओ है सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध ने तुलसीदास के बारे में कहा है कि कविता करके तुलसी ने लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। रामचरितमानस का उत्तर कांड।
उत्तरकांड रामचरितमानस का 7वां एवं अंतिम कांड है। इसे उपसंहार भी कहा जा सकता है। इस कांड में प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण और समस्त वानर सेना के साथ अयोध्या वापस आते हैं। मोटे तौर पर उत्तरकांड की रचनाएं ये हैं: मंगलाचरण, भरत विरह, भारत हनुमान मिलन, अयोध्या में श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप, सभी लोगों में आनंद, राम राज्याभिषेक, वेद स्तुति, शिव स्तुति, वानरों तथा निषाद की विदाई, राम राज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या की रमणीयता, सनकादिक का आगमन, हनुमान जी के द्वारा भरत का प्रश्न और राम जी का उपदेश, राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का आगमन, शिव पार्वती संवाद, गरुण जी का काकभुसुंडी से राम कथा सुनना, गुरु जी का आगमन एवं शिव जी के शाप का वर्णन, रामायण महात्म्य, तुलसी विनय और फल स्तुति, रामायण की आरती आदि वर्णित है। संपूर्ण उत्तरकांड में दोहा, चौपाई, सवैया और सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। इस कांड की शुरुआत में भरत का राम के प्रति अगाध स्नेह और आत्मग्लानि का चित्रण किया गया है। राम के अयोध्या लौटने की सूचना हनुमान अयोध्या नगरी जाकर भरत को देते हैं। श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या नगरी आए थे। पुनः इस विमान को उसके स्वामी कुबेर के पास भेज दिया। वस्तुतः पुष्पक यान कुबेर का था, जिसे रावण ने छीन लिया था। लंका विजय कर जब राम अयोध्या लौटे तो महर्षि वशिष्ठ मुनि ने उन्हें राज तिलक कर राज सिंहासन पर बैठाया। कहा जाता है कि राम के सिंहासन पर बैठने के समय चारों वेद भाटों चारणों का रूप धारण कर श्री राम की स्तुति करने लगे। राम के निर्गुण ब्रह्म के रूप नहीं, अपितु सगुण रूप में ही वेदों ने स्वीकारा है। तुलसीदास ने शैव और वैष्णव संतों का समन्वय करते हुए शंकर जी द्वारा राम की स्तुति कराई है। 3 प्रकार के ताप दुख बताए गए हैं: वैदिक, दैहिक, भौतिक। राम राज्य में ये तीनों दुख समाप्त हो गए। धर्म के 4 चरण बताए गए हैं: सत्य, शौच, दया और दान। राम की नागरी में मानवोचित आदर्श गुण यथा दंभ रहित, धर्मपरायण, पुण्यवान, क्षमावान, उदार, गुणग्राहक और कृतज्ञ एवं सरल हृदय विद्यमान थे। श्री राम के राज्य में इतनी सुव्यवस्था है कि अपराध बिल्कुल बंद हो गए हैं। दंड केवल सन्यासियों के साथ दिखता है और भेद शब्द केवल नर्तकियों के नित्य भेद में सुनाई पड़ता है। शत्रु नहीं रहने के कारण जीतो शब्द का प्रयोग केवल मन को जीवन के लिए किया गया है। इस कांड में अयोध्या नगरी और भवन का बड़ा ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया गया है। अयोध्या नगरी के बाजारों में बिना मूल्य के ही अथवा बहुत कम मूल्य पर वस्तुएं मिल जाती थी। अयोध्या नगरी के उत्तर दिशा में गहरी एवं निर्मल जल वाली सरयू नदी प्रवाहित हो रही है। अयोध्यावासी लोगों से शोक रूपी घने अंधकार को नष्ट करने वाले तथा राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम को भजने की बात करते हैं। प्रभु श्री राम भरत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरत, जिन्हें जिंदा और स्तुति दोनों समान लगती है। हे भरत, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान लगती है, अर्थात जो दोनों में विचलित नहीं होते, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राणों से प्रिय हैं। श्री राम जी वैसे व्यक्ति को राक्षस के समान माना है जो दूसरों से द्रोह करता है, पराई स्त्री, पराई धन और पराई निंदा में आसक्त रहता है। पदों में संत और असंत का लक्षण प्रभु श्री राम जी ने सविस्तार बताया है तथा व्यक्ति को विवेकपूर्ण आचरण करने की सलाह दी है।
मानव शरीर की महिमा का वर्णन करते हुए श्री राम जी ने कहा है कि जो मानव शरीर पाकर पर पीड़न करता है उसे जन्म मरण की दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है। शंकर जी पार्वती को राम कथा सुनते हुए कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने पुरोहित बनने का मंद कर्म केवल इस लोभ में स्वीकार किया है कि आगे चलकर रघुवंश में राम का जन्म होगा और वे राम भक्त के अधिकारी बनेंगे। तुलसी दास ने चिंता की तुलना सर्पणियों से की है। आगे जयशंकर प्रसाद ने भी कामायनी में चिंता को सर्पणी कहा है। काकभूषुंड जी गरुण से कहते हैं कि जो माया सारे संसार को नचाती है वह प्रभु श्री राम की दासी है। भक्त को ज्ञान, वैराग्य, विवेक एवं अन्य सभी गुणों से श्रेष्ठ बताया गया है। तुलसीदास की भक्ति दास भाव की भक्ति है। वे कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भाव न तरी उजगार। काकभूषुंड कलयुग का वर्णन करते हुए गरुण जी से कहते हैं कि इस कलयुग में जिसका आचरण सदैव दूसरों का अहित करना है, जो मन, वचन और कर्म से दीन है, झूठी बकवास करता है, वही कलयुग में महान वक्ता बना है, वही गौरवशाली और सम्मानीय बन बैठा है। कलयुग वर्णन के द्वारा तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज की दुर्व्यवस्था का यथार्थ चित्रण किया है। कलयुग का ऐसा ही वर्णन भागवत पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण तथा वाह पुराण में भी किया गया है। तुलसीदास जी संस्कृत के भी प्राकंड विद्वान थे। रामचरितमानस के कई कांडों में प्रभु की स्तुति संस्कृत श्लोक के रूप में उन्होंने किया है। उत्तर कांड में भी शिव की स्तुति संस्कृत श्लोक में ही किया गया है। तुलसीदास ने संश्लेषणात्मक में बताया है कि ज्ञान पुरुष है जो माया स्त्री रूप के वशीभूत हो जाता है। भक्त स्त्री है जो माया के वशीभूत नहीं होती है। ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग सरल। यही तुलसीदास ने उत्तर कांड में प्रतिपादित किया है। तुलसी जी ने सात्विक श्रद्धा को गाय तथा धर्म को दूध माना है। संसार से पार जाने के लिए ईश्वर को अपना स्वामी तथा स्वयं को उनका सेवक समझना चाहिए। काकभूषुंडी एवं गरुण के संवाद के द्वारा तुलसी ने मानवता एवं सदाचार की शिक्षा दी है। तुलसीदास जी के मानस रोगों का चित्रण करते हुए उनसे बचने के लिए लोगों को सचेत करते हैं। वे कहते हैं कि ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोग हैं और गलगंड घेंघा रोग आदि है। पराये सुख को देखकर होने वाली जलन क्षय रोग है। दुष्टता एवं क्रूरता ही कुष्ठ रोग हैं। अहंकार दुख देने वाला गठिया रोग है। दंभ, कष्ट, मद, मान ही नशों के रोग हैं। तृष्णा, उदर वृद्धि, जलोदर रोग हैं। दोनों प्रकार की ऐषणाएँ, पुत्रैषणा और वित्तैषणा तथा लोकैषणा ही प्रबल तिजारी रोग है। मत्सर और अविवेक ही ज्वर हैं। वेदों ने राम की स्तुति करते हुए उन्हें संसार रूपी वृक्ष बताया है। संसार रूपी इस वृक्ष की जड़ अत्यंत प्रकृति है जो अनादि है। इसकी 4 त्वचाएँ स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज है। खड़ दर्शन ही इसके 6 तने हैं तथा अहंकार, मन, इंद्रिय, तन्मात्राएँ आदि ही इसकी 25 शाखाएँ हैं। नाना प्रकार के प्राणी ही इसके फूल और पत्ते हैं। पाप पुण्य रूपी 2 फल इस संसार रूपी वृक्ष पर लगते हैं, जिनमें एक कड़वा और एक मीठा है। माया रूपी आकर्षण बेल इस पर फैली है। इस बेल पर 5 विकार रूपी फूल पत्ते हैं। राम कथा के 3 वक्ता हैं, शंकर जी, काकभूषुंडी जी
और याज्ञवल्क्य जी तथा क्रमशः 3 श्रोता हैं, पार्वती जी, गरुण जी तथा भरद्वाज जी। तुलसीदास जी ने बताया है कि इस कलयुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा के स्थान पर राम कथा सुनाने से ही व्यक्ति को उत्तम फल की प्राप्त हो जाती है। राम भक्त तुलसीदास उत्तरकांड के अंतिम पद में राम से अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कामी पुरुष को स्त्री से तथा लोभी को धन से प्रेम होता है राम आप उसी प्रकार मुझे निरंतर प्रिय लगे, यही मेरी याचना है। महत्वपूर्ण पद एवं अलंकार। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत रूपक तथा अनुप्रास अलंकार। विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जनुपोत उत्प्रेक्षा अलंकार है। रहे एक दिन अवधि अधारा समुझत मन दुख भयहु अपारा अनुप्रास अलंकार। जन प्रेम अरु श्रृंगार जनु धर मिले बर सुषमा लहि उत्प्रेक्षा अलंकार। दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा अनुप्रास अलंकार। दंड जतिन्ह कर भेद जह नर्तक नृप समाज परिसंख्या अलंकार है। जलज विलोचन श्यामल गातहि रूपक अलंकार है। अवगुण सिंध मंद मति कामी रूपक अलंकार है। सुखी भय मनहु जन नृपति उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रेम भक्त जल बिनु रघुराई रूपक अलंकार है। छूटहि मल की मलहि के धोए वक्रोक्त अलंकार। मृगलोचन के नयन सर को असलाग न महि उपमा अलंकार है। बिन गुरु होहि की ज्ञान वक्रोक्त अलंकार। जिम खगपति जल के चिकनाई दृष्टांत अलंकार। सो मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी विदु मुख निरख ज्ञान निधान में रूपक तथा मृगनयनी में उपमा अलंकार है। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे अहम अनुप्रास अलंकार है। बंधो कीर मरकट की नाई उदाहरण अलंकार है। भुर्ज तरु शम संत पाला उपमा अलंकार है। काम बात कफ लोभ अपारा रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो है रूपक अलंकार है। जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म काशी में सन 1866 ईस्वी में हुआ था। रत्नाकर जी के पिता पुरुषोत्तम दास जी भारतेंद्र जी के अनन्य मित्र, साहित्य अनुरागी एवं फारसी के अच्छे जानकार थे। भारतेंद्र जी ने रत्नाकर जी को बचपन में ही सत कवि होने की भविष्यवाणी की थी। रत्नाकर जी BA तक की शिक्षा प्राप्त की तथा पिता की तरह ही फारसी के मर्मज्ञ हुए। शुरुआती दौर में जकी उपनाम से फारसी में कविता लिखी। रत्नाकर जी खड़ी बोली के आगमन होने के बावजूद भी ब्रजभाषा को अंत नहीं छोड़ा। उनकी सभी रचनाएं ब्रजभाषा में ही हैं। रत्नाकर जी ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा था। बिहारी सतसई का बिहारी रत्नाकर सन 1921 ईस्वी नाम से अद्वितीय भाष्य इन्होंने प्रस्तुत किया है। भ्रमर गीत की परंपरा सूरदास से प्रारंभ होकर जगन्नाथ रत्नाकर के उद्धव शतक पर समाप्त होती है। रत्नाकर की रचनाएं हैं हिंडोला, समलोचना दर्श, कलकाशी, उद्धव शतक, गंगावतरण, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण, पदावली, हरिश्चंद्र आदि। संपादन कवि कुलकंठाभरण, बिहारी रत्नाकर, हमीर हट। रत्नाकर की उद्धव शतक ब्रजभाषा की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उद्धव शतक की मार्मिकता और रचना कौशल को अद्वितीय माना है। समालोचना दर्श अंग्रेजी कवि आलोचक पोप की रचना ऐसे अनक्रिटिसिज्म का छंदोबद्ध अनुवाद है। प्रकीर्ण पदावली स्फुट पद्यों का संग्रह है।
हरिश्चंद्र गंगावतरण और उद्धव शतक प्रबंध काव्य है। आचार्य शुक्ल ने रत्नाकर के हरिश्चंद्र गंगावतरण तथा उद्धव शतक को बहुत ही सुंदर महाकाव्य माना है। रत्नाकर जी सन 1932 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन कलकत्ता अधिवेशन के सभापति निर्वाचित हुए थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर की मृत्यु सन 1989 ईस्वी में हुई। बिहारी लाल। बिहारी जीवन वृत्त एवं रचनाएं। बिहारी तथा बिहारीलाल का जन्म 1595 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। बिहारी लाल के संबंध में एक छोटा दोहा प्रसिद्ध है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुधार, मथुरा बस ससुराल। अर्थात बिहारी का जन्म ग्वालियर में, बचपन बुंदेलखंड में और जवानी मथुरा में, जहां उनकी ससुराल थी, बीता। बिहारी लाल के पिता केशव राय भी एक प्रसिद्ध कवि थे। बिहारी लाल की पत्नी भी संभवतः कवित्री थी। ठाकुर कवि ने तो सस्सई के दोहे बिहारी के नहीं बल्कि उनकी पत्नी का लिखा बताया। मिश्र बंधुओं ने भी केशव पुत्र वधू कहकर कवित्री का उल्लेख किया है। कहा जाता है कि बिहारी लाल के पदों की प्रशंसा सुनकर शाहजहां ने उन्हें आगरा बुलाया था तथा उनकी काव्य प्रतिभा से प्रसन्न होकर आगत सभी नरेशों ने वार्षिक पुरस्कार देना स्वीकार किया था। रहीम की प्रशंसा में बिहारी ने एक दोहा लिखा था और उस पर प्रसन्न होकर रहीम ने बिहारी को एक बड़ी रकम पुरस्कार में दी थी। कहा जाता है कि जय सिंह अपनी नई रानी के रस रंग में इस तरह लिप्त थे कि राजकाज बिल्कुल भूल गए थे। तब बिहारी ने निम्नलिखित दोहा पढ़कर उन्हें कर्तव्य बोध कराया था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधो, आगे कौन हवाल। उपरोक्त दोहा से प्रसन्न होकर राजा जय सिंह ने बिहारी को अपने पास रख लिया और प्रत्येक दोहा पर एक एक असरफिक देने की बात कही। जय सिंह की महारानी अनंत कुमारी बिहारी पर प्रसन्न होकर काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार में दी। बिहारी लाल के गुरु नरहर दास ये उनके पिता के भी गुरु थे तथा आश्रयदाता जयपुर के राजा जय सिंह थे। बिहारी लाल संतानहीन थे तथा अपने भतीजे निरंजन किरण को अपना पुत्र मानते थे। यह किरण कवि के नाम से भी जाना जाता है। बिहारी लाल की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। रीत काल के रीत सिद्ध काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना सस्सई है। सस्सई की रचना बिहारी ने राजा जय सिंह के लिए की थी। उनकी रचना मुक्तक शैली में की गई है। सस्सई के दोहों को आजम शाह ने क्रमबद्ध करवाया था। इस कारण सस्सई आजमशाही क्रम के नाम से भी जाना जाता है। सस्सई की रचना ब्रज भाषा में तथा दोहा छंद में की गई। इसमें 6 सोरठे भी हैं। बिहारी सस्सई के समस्त दोहों की संख्या 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 माना है तथा लाला भगवान दीन ने 710 दोहों को प्रमाणिक माना है। डॉक्टर जॉर्गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सस्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। हिंदी में तुलसीदास कृष्ण रामचरित को छोड़कर किसी अन्य ग्रंथ की उतनी टीकाएँ नहीं लिखी गई जितनी बिहारी सस्सई की। अंग्रेजी विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया ने सस्सई को काव्यकला की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिष्ठित कृति माना है। बिहारी लाल के दत्तक पुत्र कृष्ण लाल कवि ने सर्वप्रथम बिहारी सस्सई की टीका सवैया छंद में लिखा था। सस्सई के टीकाकारों में सूरत मिश्र ने अमर चंद्रिका, लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका और प्रभुदयाल पांडे की टीका, अंबिका दत्त व्यास ने बिहार, पदम सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य, आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगे सस्सई फारसी भाषा में तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से टीकाएँ लिखी। पंडित परमानंद ने सस्सई का अनुवाद श्रृंगार सप्तशती के नाम से संस्कृत में किया तथा मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू में गुलदस्त बिहारी नाम से अनुवाद किया। अंबिका दत्त व्यास ने सस्सई के दोहों को रोला छंद में परिवर्तित कर टीकाएँ लिखी हैं। बिहारी के काव्य के 3 विषय रहे हैं, श्रृंगार, नीति और भक्ति। हिंदी साहित्य में सूरदास भक्ति रस के, तुलसीदास शांत रस के और भूषण वीर रस के आचार्य हैं, तो रसिक बिहारी लाल श्रृंगार रस के सिद्ध कविवर हैं।
बिहारी के काव्य की विशेषता है भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति। सूरदास की राधा भावुक और मुख है, किंतु बिहारी की राधा तार्किक और वाचाल है। लाला भगवान दीन बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने भी अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में बिहारी को चौथा स्थान दिया है। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित बिहारी ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। सत्सई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने लिखा है कि करी कमाई सत्सई भरी अनेक स्वाद। सुंदर दास ने बिहारी सत्सई को रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित की कृति माना है। विश्वनाथ सिंह ने बिहारी को हिंदी मुक्तक काव्य का साहित्य का बेजोड़ कवि माना है तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माना है। माना जाता है कि पदम सिंह शर्मा और विश्वबंधुओं के बीच बिहारी और देव की श्रेष्ठता को लेकर काफ़ी विवाद था। श्री राम शर्मा बिहारी को श्रेष्ठ बता रहे हैं। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सत्सई की भूमिका, कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी की वांगभूत नाम से आलोचना ग्रंथों की रचना की है। संस्कृत के आचार्य बालदेव उपाध्याय ने कहा है कि हाल गाथा के गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह हैं। डॉक्टर हरचरण शर्मा ने बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहने के बजाय रस सिद्ध कवि कहना ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। बिहारी लाल की सत्सई की प्रशंसा में कवि ने कहा है कि सत्सैया के दोहरे अरु नामक के तीर देखन में छोटन लगे भेदे सकल शरीर। व्यंग्यार्थ में अन्य गंभीर और उसके विस्तार के कारण बिहारी को अक्षर कामधेनु भी कहा गया है। बिहारी लाल के बारे में विद्वानों की राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बिहारी के संदर्भ में कहे गए कुछ वक्तव्य। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सत्सई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसके एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी का ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ण उनके दोहे में नगों की भांति जड़े हुए हैं तथा रत्नों की आभा बिखेरते हैं। बिहारी का विरह वर्णन मजाक की हद तक पहुंच गया है। इनके बिहारी के दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की नायिका इतनी क्षीण हो गई है कि जब सांस खींचती है तब उसके झोंके से 4 कदम पीछे हट जाती है और जब सांस निकलती है तब उसके साथ 4 कदम आगे बढ़ जाती है। घड़ी के पेंडुलम की सी दशा उसकी रहती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सत्सई रची उसमें रीतियाँ स्वतः सिद्ध होती चली गईं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सत्सई को रसिकों के हृदय का हार कहा है। नलिन विलोचन शर्मा ने अपने द्वारा संपादित ग्रंथ स्वर्ण मंजूषा में बिहारी के बारे में कहा है कि बिहारी की कविता हिंदी कविता कामनी के ललाट की बिंदी है। पदम सिंह शर्मा बिहारी के पद शक्कर की रोटी के समान है, जिधर से तोड़िए मीठी लगेगी। बिहारी के पद। बिहारी ने मंगलाचरण के पद में मेरी भव बाधा और राधा नागसोई में राधा को सप्रेम समर्पित किया है। पद में कृष्ण से भी श्रेष्ठ राधा को बताया गया है क्योंकि राधा के शरीर की छवि पढ़ते ही कृष्ण का चेहरा खिल उठता है। बिहारी ने नायिका के प्रेम की तुलना मणि से ही की है। जिस तरह मणि की क्रांति वस्त्र से छन कर निकल जाती है उसी प्रकार प्रेम को छुपाया नहीं जा सकता। नायक कहता है कि मेरे नाक की खुभी कर्णभूषण मेरे हृदय में नेजे की नोक की तरह धंस जाती है। कवि बिहारी कहते हैं कि वह बाला इतनी दुधिया गोरी है कि जौन चांदनी में
मिल गई है। नायिका के गौर वर्ण के कारण मालती की माला उसकी कांति से सोनजूही के सदृश हो गई है। बिहारी नैन की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वह प्रीतम की छवि के छके नैन हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। कवि ने लज्जा की तुलना टूटी रस्सी से तथा चित्त की तुलना भौरे से की है। कवि कहते हैं कि महामुनि ने नायिका को काम योग की सब युक्ति खा दी है। कवि ने नायिका के हंसी को नायक के लिए फांसी, रूप को ठग, डोढ़ी के गड्ढे को मारे गए नायक को रखने की जगह बताया है। कवि कहता है कि किरण के रूप में मिलकर अब नायिका का मन तो पानी के नमक के समान हो गया है, अर्थात उससे अलग होना संभव नहीं। कवि बिहारी ने किरण के रूप का वर्णन करते हुए कहा है कि पलकों पे पीक, होठों पे अंजन, माथे पे महावर लगाकर आप भले लग रहे हैं। यहाँ बिहारी ने किरण के सौंदर्य का असंगत रूप में वर्णन किया है। कवि बिहारी की नायिका कहती है कि सुजान राधिके मैं तुझ पर उर्वशी बलिहारी करती हूँ, तू मोहन के हृदय में बसी उर्वशी के समान है। वस्तुतः यहाँ यमक के माध्यम से कवि ने दोबारा आए उर्वशी का एक अर्थ हृदय में वास करना, दूसरा अर्थ लक्ष्मी से लिया है। कवि ने कुछ की तुलना गिर पर्वत से की है तथा गाल में पड़ने वाली डिंपल को गड्ढा कहा है। बिहारी ने नायिका की नज़र की तुलना किबला नुमा से की है। किबला नुमा मुसलमानी समय का एक यंत्र है जिसकी सुई हमेशा मक्के की तरफ रहती है। कवि बिहारी ने नायक और नायिका का प्रेम वाचन नेत्र के माध्यम से पूरे भवन में करवा दिया है। दोनों एक दूसरे पर रिश्ते भी हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। बिहारी लाल की नायिका के पैर इतने कोमल और लाल हैं कि नाइन को उसमें महावर की गोली का भ्रम हो जाता है। नायिका की एड़ी इतनी रक्तिम है कि कौहर जंगली लाल फल की तरह लग रही है, जिस कारण नाइन महावर लगाना ही भूल गई या लगाने में भ्रम में पड़ गई। बिहारी की नायिका की आँख रस से युक्त है, वे कमलों का मान मर्दन करती हैं। चंचला में खंजन पंछी को भी मात देती हैं। महत्वपूर्ण पद एवं अलंकार। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। श्लेष तथा काव्यलिंग अलंकार। अरत रटत न बर परे दई मरक मनुमैन, उत्प्रेक्षा अलंकार। सन कज्जल चख झख लगन, उपजो सुदिन स्नेह, रूपक अलंकार। मन मथ नेजा नोक सी, उपमा अलंकार। टूटी लाज की लाव, रूपक अलंकार। जोग जुगित खावे सवे, मनो महामुनिमैन, उत्प्रेक्षा अनुप्रास अलंकार। सुर तरु की मनु सिंधु में, लसत सपल्लव डार, उत्प्रेक्षा अलंकार। पलन पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिले शुभली करी भले बने लो लाल, असंगत अलंकार। रत रमी रति देत कही, औरे प्रभा प्रभात, छेका अनुप्रास। तव परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, यमक अलंकार। चितवन रूखे द्विगन की, हंसी बिन मुस्कान, मन जनायो माननी, मान लियो या जान, लाटा अनुप्रास अलंकार। कहत रटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही शोभात, छेका अनुप्रास दीपक अलंकार तथा विभावन अलंकार। पाय महावर देन को, नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी, एड़ी मिलत जाए, भ्रांतिमान अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली ही सो बधो, आगे कौन हलाक हवाल, अन्योक्त अलंकार। लाल तिहारे रूप की, कहो रीत यह कौन, और जासो लगे पलक दृग, लागत पलक पलौन, विरोधाभास, छेका अनुप्रास अलंकार। चंद्रमुखी मुख चंद्र ते, भलो चंद्र समकीन, रूपक तथा उपमा अलंकार।
घनानंद घनानंद का समय 1689 से 1739 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म बुलंदशहर में और मृत्यु वृंदावन में माना जाता है। रीत काल की 3 प्रमुख काव्यधाराओं रीतबद्ध, रीतसिद्ध और रीतमुक्त में घनानंद रीतमुक्त काव्यधारा के प्रणेता माने जाते हैं। घनानंद का जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था और ये आनंद घन नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद का समय संवत 1746 तक माना है। घनानंद का आरंभिक जीवन दिल्ली तथा बाद का वृंदावन में बीता। वे साहित्य और संगीत में निपुण थे। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। बादशाह रंगीले के दरबार में रहने वाली नर्तकी सुजान के प्रति घनानंद आसक्त थे। दरबारियों के षड्यंत्र से घनानंद को दरबार और सुजान दोनों से अलग होना पड़ा। सुजान से विरक्त हो घनानंद वृंदावन चले आए और यहीं निम्बार्क संप्रदाय के श्री वृंदावन देव से दीक्षा ग्रहण किए। घनानंद का सखी भाव सूचक नाम बहुगुणी था। घनानंद का प्रिय शब्द सुजान है, जो पहले अपनी प्रेयसी के लिए प्रयुक्त करते थे, बाद में ये शब्द कृष्ण के लिए समर्पित कर दिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घनानंद की मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय हुई। डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी भी रामचंद्र शुक्ल से इत्तेफाक रखते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की मृत्यु अहमद शाह अब्दाली के मथुरा पर किए गए द्वितीय आक्रमण में हुई थी। कहा जाता है कि लुटेरे ने इन्हें जर जर धन धन कहते थे और ये उसे उलटकर ब्रजधूल उठाकर उन्हें रज रज धूल धूल कहते हुए देते थे। घनानंद की रचनाएं। घनानंद के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई गई है, जो इस प्रकार है। सुजान हित, कृपा कंद निबंध, वियोग वेल, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति प्रवास, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, रस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, ब्रज भानुपुर सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिर पूजन, विचार सार, दान घटा, भावना प्रकाश, कृष्ण कौमुदी, धाम चमत्कार, प्रिया प्रसाद, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित्र, प्रेम पहेली, रचना यश, गोकुल विनोद, ब्रज व्यवहार, मुरली कामोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिर गाथा, ब्रज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित संग्रह, स्फुट पदावली, परमहंस वंशावली आदि। घनानंद की महत्वपूर्ण रचनाओं में ये प्रमुख है। सुजान, सागर, रस केवल्ली, विरह लीला, इश्क लता, वियोग वेल, कृपा कंद, कोकसार आदि। घनानंद मूलतः प्रेम के पीड़ा के कवि हैं। नगेंद्र के अनुसार घनानंद ने 752 कवित सवैया तथा 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयों की रचना की। इनका विरह लीला ब्रज भाषा में है, लेकिन छंद फारसी के हैं। घनानंद के छंदों को सुछंदों की उपमा दी गई है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबरदस्ती का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद ने तो अपने प्रेम के ताप को बिहारी की तरह ना तो थर्मामीटर के पैमाने पर नापा है, ना ही बाहरी उछल कूद मचाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 1.25 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के स्वरूप से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुए। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं, अपनी भावनाओं के अनूठे
रूप रंग की भावना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। परशुराम चतुर्वेदी के कथा अनुसार घनानंद ने विरह के महत्व को भली भांति समझा था, इसीलिए प्रेमी के विदग्ध हृदय तथा उसके सूक्ष्म एवं अनिर्वचनीय मानसिक व्यापारों का जैसा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है, वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं किया। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि रीतकाल की बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्रणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच एक ऐसा कवि जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। विरह को घनानंद की पूंजी ठहरा। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर, इस पुस्तक के लेखक, घनानंद के प्रेम में वासना की उपासना नहीं बल्कि भावना की साधना है। आचार्य विश्वनाथ, विरोधाभास के अधिक प्रयोग से उनकी कविता भारी पड़ी। जहाँ इस प्रकार की कृति दिखाई दे उसे निसंकोच इनकी कृत घोषित किया जा सकता है। घनानंद की रचनाओं के दो पहलू हैं, पहला प्रेम वेदना और दूसरा भक्ति संवेदना। इनकी रचनाएं अभिधा के वाच्य रूप में कम और लक्षण के लक्ष्य और व्यंजना के व्यंग रूप में ज़्यादा है। ये भाषा प्रवीण और ब्रज भाषा प्रवीण कहे जाते हैं। घनानंद अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा, राजस्थानी, अरबी, फारसी, खड़ी बोली आदि का प्रयोग किया है। घनानंद ने अलंकारों में विरोधाभास और छंदों में कवित सवैया का प्रयोग अधिकता से किया है। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने, जेग वियोग घनानंद की कविता बखाने। उपर्युक्त पद घनानंद द्वारा रचित एक प्रशस्त पद है, जिसके रचनाकार श्री ब्रजनाथ हैं। प्रेम सदा अति ऊंची लहै, नेह के पीर तकी, यह पद भी प्रशस्त मूलक है, जिसके रचनाकार श्री ब्रजनाथ हैं। घनानंद के प्रसिद्ध पद्यांश, लटे लोले कपोले कलोले करे कल कंठे बनी जले जावली दे, अंग अंग तरंग उठे दुत की पहिरे मन रूप अवधर छोए, भोरते सांझल कानन और निहारते बावर नीकु नहारती, अर मोहन सोहन जोहन की लगी है रखे आँखिन के उर आरत, काहू कल पाए है सुकैसु कल पाए है, या मन की जो सदा घनानंद जीव की जीवन जान ही जाने, मति दौर थकी न लहे ठिक ठौर, अमोह के मोह मिठास लगी मिठास ठगी, मीत सुजान अनीत की पट्टी, इतय पर न जानिए कौन पढ़ाई, प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, घनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज, हरे तबहार पहाड़ लागत है अब आन के बीच पहाड़ परे, पहले अपनाय सुजान स्नेह सो क्यों फिर नेह के तोरिए जू, निरधार आधार देधार मझाई दैगाही बाह बोरियो जू, रावरे रूप के रीत अनूप नयो नयो लागत जो निहरिय, बिरह समीर की झकोरन अधीर, नेह नीर भीजो जीव तव गुड़ी लो उड़ो रहे, बदरा बरसे ऋतुमय झिरक नितही अखियाँ उधरी बरसे, अंतर आँच उसास तचौ अति अंग उसी जय उद्वेग की आवस, जीवन मारति जान को आनन है बिन हेरे सदाई अमावस, आह अटपटी दशा निपट चटपटी, सो क्यों घनानंद न सूझे सूर्यझानी है, अति सुनो स्नेह को मार्ग है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु सयानप वाक नहीं, तह साचे चली तज आपुनो जुझके कपटी जनि शाक नहीं, करिकूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़त रे, लिखो कैसे प्यारे प्रेम पाती, लगी असुवन झरी हवे टूक छाती,
तुम कौन दो पाटी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पर दे हूँ छटा के नहीं। पर काजनि देह को धारे फिरो, पर जन जथारथ हो दर्शो। ऐसे वीर पौन तेरो सबे और गौन वीर। घनानंद के काव्य में प्रयुक्त छंद एवं उनके लक्षण। सवैया ब्रजभाषा का अति प्रचलित छंद, जिसके चरण 22 से 26 वर्णों तक के होते हैं। सवैया के करीब 50 भेद माने गए हैं। मदिरा सवैया 7 भगड़ और 1 गुरु। मत गयंत सवैया 7 भगड़ 2 गुरु। क्रीड सवैया 8 भगड़। दुर्मिल सवैया 8 भगड़। सुंदरी सवैया 8 सगड़। अच्छा, दुर्मिल सवैया 8 सगड़, सुंदरी सवैया 8 सगड़ और 1 गुरु। कुंदलता सवैया 8 सगड़ और 2 लघु। सुमुखी सवैया 8 सगड़। अरसात सवैया 8 भगड़। सोरठा अर्ध सम्मात्रिक छंद, दोहे को उलटने से सोरठा बनता है। विषम चरणों 1-3 में 11 मात्राएं तथा 2-4 चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा विषम चरणों में 1-3 में 13 मात्राएं और सम चरणों में 2-4 में 11 मात्राएं होती हैं। घनाक्षरी या मनहर कवित 31 वर्ण में 1 गुरु पाठ से। घनानंद कवित से, जो प्रेमी हो, ब्रजभाषा में प्रवीण हो, सौंदर्य के भेदों को जानता हो, संयोग और वियोग में पंडित हो, प्रेम के रंग में रंगा हो, वही घनानंद के पद को समझ सकता है। घन आनंद की नायिका में सौंदर्य दीप्त की लहरें ऐसी स्थिति का आभास देती हैं कि मानो उतना शरीर रूपी घट जो सौंदर्यमयी है, उसका कुछ अंश पृथ्वी पर गिर रहा हो। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग कृष्ण, राधा और अपने प्रेयसी तीनों के लिए किया है। कवि ने प्रेमिका के गौर वर्ण को मुख सौंदर्य का हार कहा है। घनानंद की नायिका में वेदना का इतना अधिक है कि उसकी जीवा काम करना बंद कर देती है। नायिका कृष्ण के न दिखाई देने पर सवेरे से सांझ तक वन की ओर निर्निमेष देखती रहती है। कृष्ण के न दिखने पर नायिका सांझ से सवेरे तक अपनी आँखों के तारों से आकाश की तारों को एकटक देखती रहती है। घनानंद कहते हैं कि जो किसी को कलपाता तड़पाता है, उसे भी कल चैन नहीं मिलता, अर्थात दूसरे को कष्ट देने वाला सुखी नहीं रह सकता। घन आनंद कहते हैं कि मानव विरह में मरता नहीं, कष्ट सहता है। वियोग और संयोग के लिए 2 अप्रस्तुतों की चर्चा बहुत होती है विरह क्षण मीन की और मिलन पतंग की। मीन का बिछुड़ना और पतंगे का मिलना है ना। घनानंद ने अपने सुजान को हित का कोश कहा है। घनानंद का कहना है कि संयोग में निकटता इतनी थी कि हार का व्यवधान भी पहाड़ से लगते थे और दूरी इतनी हो गई कि वास्तव में उसके बीच एक नहीं अनेक पहाड़ आ गए। घनानंद कहते हैं कि एक यह ठीक है, निराधार मझधार में डूबने वालों को बचाया जाए, हाथ पकड़कर जीवनदान दिया जाए और फिर उसे बाँह पकड़कर डुबो दिया जाए। घनानंद कहते हैं कि जो मर रहा हो उसे जिलाकर फिर विष देना उचित नहीं। सौंदर्य की अद्वितीय रीत बताते हुए कहा गया है कि इसे जितना निहारा जाए उतना नयापन दिखता है। घनानंद के प्रेम में प्रेमी सर्वात्मा प्रिय के भरोसे हैं, यही चाहे स्याह करे या सफ़ेद। घनानंद की नायिका अपने नायक को रस का घर और कृपा का कोश मानती है। घनानंद अपने प्रभु में कृपा के कान लगे होने की बात करते हैं। प्रेमी बतलाता है कि प्रेम में शारीरिक अथवा मानसिक यंत्रणा का भय बिल्कुल नहीं रहता। घनानंद का कहना है कि जिसने कभी किसी दुख का अनुभव ही न किया हो, वह दूसरे के दुख को कैसे समझ सकता है। संयोग और वियोग को सापेक्ष स्थिति वाला बताया गया है। जिसने वियोग नहीं जाना, वह संयोग को भी नहीं जान सकता। प्रेम वेश और भूत वेश दोनों की एक स्थिति बताई गई है। विरह प्रेमोन्माद को जन्म देता है। घनानंद ने
अपने पद में विरह को भस्मक रोग पेटू से तुलना किया है। वे वस्तुएं जो संयोग में सुख देती थी विरह में दुख दायिनी हो जाती हैं। कभी सुगंधित और शीतल वायु से हृदय शीतल और प्रफुल्लित होता था, किंतु विरह में वही वस्तु से जला रही है। जो प्राण पहले प्रेम के पोषण से पुष्ट होते थे, अब वही दुख से गल रहे हैं। घनानंद के प्रमुख पद एवं उसमें अलंकार। लसत ललित लोल चख तिरछान में 6 का अनुप्रास है। अंगन अनंग रंग दूर मूर जान में इसमें अनुप्रास के साथ रूपक अलंकार है। दसन दमक फैल हमें मोती माल होत में उपमा अलंकार है। लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावल द्वय में 6 का अनुप्रास है। अंग अंग तरंग उठे दुतकी पहिरे मनरूप अवैधर च्वय। इस पद में उक्त विषय वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद इसमें रूपक अलंकार है। पा निध आनंद को घन बरसाए हो में श्लेष अलंकार है। शुद्ध सब भांतिन सो बेशुद्ध करत है में विरोधाभास अलंकार। सांझ ते भोर ले तारन ताकत तारन सो इक तारन टारत में वृत्तानुप्रास अलंकार है। मोहन सोहन जोहन की लगिहें रहे आँखिन के उर आरती। इस पद के मोहन में श्लेष अलंकार है। काहु कल पाए है सुख कैसे कल पाए है में यमक अलंकार है। नीर स्नेह को लाय अलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे में रूपक अलंकार है। मीत सुजान अनीत करो निज हाहा न हुजिर मोहि अमोहि में विरोधाभास अलंकार है। एक विशास की टेक लगी आस रहे बस प्राण बटोही। यह विशास में श्लेष और प्राण बटोही में रूपक अलंकार है। काहे को बाल सुधार ने वैर निनय चैन निमैन निशैन चढ़ाए में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है क्यों है हेर हयो हियरा में अनुप्रास अलंकार है। प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो पद के सुजान शब्द में श्लेष अलंकार है। हाय कब आनंद को घन बरसाए हो के हाय शब्द में विवक्षा अलंकार तथा आनंद के घन में श्लेष अलंकार है। तब हार प्रहार लागत है अब आनंद के बीच पहाड़ परे। यह हार प्रहार में यमक के साथ उत्प्रेक्षा भी है। घन आनंद अपने चातिक के गुण बांध ले मोह न छोड़िए जू में उदाहरण अलंकार है। पहले अपनाय सुजान स्नेह सो क्यों फिर तेह के तोरिए जू। निर्धार आधार दे धार मझार दे गाहि बाह बोरियो जू। इस पद में विरोधाभास अलंकार है। रावरे रूप के रीत अनूप नयो नयो लागत हैं जो निहरिया में इसमें विरोधाभास अलंकार है। त्यों इन आँखी बान अनोखी आघन कहु नहीं आन तिहरिय। इस पद के आघन शब्द में सभंग श्लेष अलंकार है। आस ही आकाश मध्य आवध गुणय बढ़ाए में रूपक अलंकार है तथा गुणय में श्लेष अलंकार है। विरह समीर की झकोरन अधीर में रूपक अलंकार है। चौपन चढ़ाए दिनों कीनों खेल सो यह में उपमा अलंकार है। हाथ साथ लग्यो पै समीप कहु लहे में विरोधाभास अलंकार है। नेह नीर भीजो जीव तऊ गुड़ी लव उड़यो रहे में विभावना अलंकार है। बदरा बरसे ऋतुमय धिरके नितही अखियाँ उधरी बरसे। इस पद में उधरी बरसे में विरोधाभास अलंकार है। सुन जानिए धो कित छाय रहे दृग चातिक प्राण तपय तरसय। इस पद के दृग चातिक में रूपक अलंकार है। घन आनंद जीवन मूल सुजान की कौंध नहूँ न कहूँ दर्शय। इस पद के घनानंद में श्लेष अलंकार है। तबहें अनोखी आग लगी रही चाह की में व्यतिरेक अलंकार है। धूम को धरे
गात सिरो परे जो जो जरे में विरोधाभास अलंकार है। जेतो धट शोधो पे न पाऊँ कहाँ आहि शोधो, इसमें यमक अलंकार है। क्यों करि थाह लहे घन आनंद चाह नदी तट ही अति औढ़ी के घनानंद में श्लेष और चाह नहीं में रूपक अलंकार है। हाय दई न विशासे सुने कहूँ है जगत बजति नेह की डौंडी, इस पद के हाय दई में विवक्षा अलंकार तथा शेष पदों में विशेषोक्ति अलंकार है। घेर घबरानी अबरानी हो रहत घन आनंद आरत रात साधन मारत है, यहाँ रात शब्द में श्लेष अलंकार है। मीराबाई संप्रदाय निरपेक्ष भक्ति काव्य की चिरस्मरणीय कोलकाता और राजस्थान की चिरवंदनी मंदाकिनी मीराबाई के काव्य मीराबाई के